सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो ये टॉपिक आपकी डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने अराउंड देख सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस अराउंड अस। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हुए हैं जैसे कि आइस का मेल्ट होना, फूड का कुक होना, पेपर का कट होना। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट यू कैन ऑब्जर्व ईच डे अराउंड यू। अब सम चेंजेस आर दोज दैट मेक न्यू सब्सटेंसेस एंड अदर्स डोंट, यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ऐसे ही हम चेंजेस को कई डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे आइस का मेल्ट होना, बर्ड का टर्न होना फ्लावर में। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्मॉल बर्ड एक फ्लावर में टर्न हो रहा है। बनाना का ब्राउन स्पॉट में राइप हो जाना, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जब केले रखे रहते हैं तो उन्हें अगर काफी टाइम तक रख दिया जाए तो उनमें ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह का चेंज ही है। तो हम इन चेंज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो हम अपने सेंसेस का यूज करके इन चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम अपनी आंखों से इन्हें देख सकते हैं, हम इन्हें स्मेल कर सकते हैं, हम इन्हें टच करके फील कर सकते हैं, हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं, हम इन्हें सुन के भी नोटिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे सेंसेस की मदद से ये चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन्स द सेम। तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये आदमी कैसे एक पेपर को फोल्ड कर रहा है। तो क्या ये पेपर जो हम फोल्ड कर रहे हैं इससे कोई नया सब्सटेंस बन रहा है या ये वही सेम पेपर ही है? तो इसका आंसर है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और ये वही सेम पेपर है। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में शेप, साइज या स्टेट चेंज होता है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो शेप, साइज और स्टेट चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्स। तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जैसे कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बलून और क्रशिंग अ चॉक इनटू पाउडर। तो ये हैं एग्जाम्पल हमारे फिजिकल चेंजेस के। तो अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस। तो इनमें क्या होता है, इनमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी कि अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन्स द सेम। तो केमिकल चेंज क्या होता है? अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्स। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आप इसे याद रखिएगा, जो कि है ब्लोइंग इनटू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूं कि आप जब लाइम वाटर में फूकोगे, यानी कि आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की ऑन ब्लोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसलिए यह है एक केमिकल चेंज। यहां पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जब आप विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज हुआ। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम देखेंगे सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि आपको केमिकल चेंज समझने में हेल्प करेंगे। तो आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाती है, तो ये एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब आप इसका केमिकल प्रोसेस जान सकते हैं कि आयरन जो कि है लोहा प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ये मिलके क्या बना देते हैं? रस्ट। इसी को हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड।
तो आयरन में आयरन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है जो कि जनरली ब्राउन या रेड कलर की होती है, इसी को हम कहते हैं रस्ट। तो ये एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी हमारा जो आयरन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, या तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है जो कि है रस्ट। अब हम देखते हैं कंबशन। सब्सटेंसेस बर्न्स विद ऑक्सीजन टू मेक हीट और लाइट। तो कंबशन का मतलब सिंपल ये है किसी सब्सटेंस का जलना, यानी कि हीट और लाइट का प्रोड्यूस होना। तो अब मैं बात करता हूं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत आसानी से हीट कैच कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। और जो मिनिमम तापमान या जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसी का हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो यह हमारा कंबशन भी एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग भी केमिकल चेंज है। यहां पे आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड, पेपर और मैग्नीशियम रिबन, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल चेंजेस। और ये हमारा इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच समथिंग कैचेस फायर। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन चेंजेस में या तो कुछ बर्न हो रहा है या तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो एकदम नए प्रोडक्ट में फॉर्म हो जा रहा है और वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लूज कर दे रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल चेंज। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या केमिकल और फिजिकल चेंज एक साथ अकर हो सकते हैं? कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? तो ये रहा उसका एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग अ कैंडल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे ये हमारे पास एक कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये कैंडल के ऊपर जो थ्रेड है वो बर्न हो रहा है और जो कैंडल की वैक्स है वो मेल्ट हो रही है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो कैंडल की ये जो वैक्स है जब ये मेल्ट हो जाती है और जब ये जम जाती है तो इससे क्या आप दोबारा कैंडल बना सकते हैं? तो जी हां, आप इससे बिल्कुल दोबारा कैंडल बना सकते हैं। लेकिन जो ये कैंडल के ऊपर जो थ्रेड है जो ये बर्न हो जाता है, तो क्या आप इससे वापस वो थ्रेड ला पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, एक बार वो थ्रेड बर्न हो गया तो हम उससे दोबारा वो थ्रेड नहीं ला पाएंगे जो कि ये जल रहा है। तो यानी कि हमारा थ्रेड कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है और जो वैक्स है वो वापस हमारे पास आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो वैक्स का पिघलना है ये हमारा फिजिकल चेंज, और जो थ्रेड का जलना है यानी कि बर्निंग ऑफ थ्रेड इज अ केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो कैंडल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हमारे पास यह है क्वेश्चन कि क्या ये चेंजेस परमानेंट होते हैं? तो इसमें भी हम दो टाइप के चेंजेस देखेंगे जो कि है रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे होते हैं जिनसे हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बर्फ का पिघलना। अब मैंने बोला कि मैं बर्फ से पानी बना रहा हूं, तो क्या मैं पानी से दोबारा बर्फ नहीं बना सकता? तो मैं बिल्कुल बना सकता हूं, यानी कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि इन दीज टाइप ऑफ चेंजेस वी कैन गेट द ओरिजिनल फॉर्म बैक वेरी इजीली, सो दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। वहीं अगर हम बात करें इरिवर्सिबल चेंजेस की, तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हम ओरिजिनल प्रोडक्ट को वापस फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि मेकिंग ऑफ पॉपकॉर्न। क्या आप एक बार पॉपकॉर्न बनाने के बाद दोबारा से वापस आप जो ओरिजिनल पैकेट में जो पॉपकॉर्न आपने बनाया था उस तक जा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इट इज अगेन अ रिवर्सिबल चेंजेस। तो आप इसे सिंपली क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर आप वापस दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो यानी कि वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो अब हम देखते हैं क्या सारे चेंजेस डिजायरेबल होते हैं? क्या ये चेंजेस आप जरूरी है कि आप इन्हें चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये ना हो? तो इसमें भी हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिजायरेबल चेंजेस एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। तो डिजायरेबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि ये चेंज हो, इनसे कुछ प्रोडक्टिव होता है, यानी कि ये हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेकिंग ऑफ कंपोस्ट। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि आप चाह रहे हैं कि ये हो।
तो खाने का बनना, फ्रूट का पकना और कंपोस्ट का बनना जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ डिजायरेबल चेंजेस हैं। वहीं अगर हम बात करें अनडिजायरेबल चेंजेस की, तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं क्यों, पर ये हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग, जंग का लगना, फूड का खराब हो जाना, फूड स्पॉइलिंग। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस। Sometimes one change can be desirable in one case and undesirable in another. तो इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेकिंग ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? सड़ा हुआ या पका हुआ खाना। तो एक केस में तो आप ये देख रहे हैं कि वो खाना खराब हो रहा है, तो वो उस केस में है अनडिजायरेबल चेंज। लेकिन अब उस खराब या पके हुए खाने से कंपोस्ट बन रहा है जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। कंपोस्ट यानी कि एक तरह की खाद। तो उस केस में ये एक डिजायरेबल चेंज हुआ। यानी कि चेंजेस कैन बी डिजायरेबल इन वन केस एंड अनडिजायरेबल इन अनदर। तो आप इन दो टाइप के चेंजेस को याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं सम स्लो नेचुरल चेंजेस। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि बहुत स्लोली होते हैं, इनमें कई साल लग जाते हैं, बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब चट्टान का टूटना, यानी रॉक्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू विंड, वाटर, रूट्स और टेम्परेचर चेंजेस। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो धीरे धीरे टूटते हैं, जैसे कि उनके ऊपर से खूब सारा पानी, जब रेनफॉल होता है तो खूब सारा पानी एक साथ उनके ऊपर से कई टाइम तक गुजरता है। तो उस कारण, और कभी कभार इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, उनकी भी रूट्स फैलती हैं, और कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं। तो इनके कारण ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये ब्रेक का हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। तो इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है, काफी ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए ये एक स्लो नेचुरल चेंज है। तो अब हम बात करेंगे इरोजन की। इरोजन का मतलब रॉक्स, सॉइल एंड सैंड आर कैरिड अवे बाय वाटर और विंड। तो आपने देखा होगा जब कोई इलाके में बहुत तेज बारिश होती है तो उसके ऊपर की जो टॉप सॉइल है ग्राउंड की, वो पानी के साथ इरोड हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज इरोजन। यानी कि जो भी टॉप लेयर है उसका कैरी होना विंड की वजह से या तो पानी की वजह से, इसी को हम कहते हैं इरोजन। तो अब मैं आपको ये चैप्टर पूरा समराइज कर देता हूं। तो हमने देखे थे दो टाइप के चेंजेस, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, और बलून का फूलना या उसका दोबारा से डिफ्लेट हो जाना, ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है। या तो कटिंग ऑफ पेपर। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो इन चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। तो अब हम बात करते हैं सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, सम आर नॉट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेदर वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट और नॉट। तो उस केसेस में हमने दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जिसमें हम वापस अपनी डिजायर्ड स्टेट में जा सकते हैं उसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल, और जिन चेंजेस में हम दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस पे नहीं जा पाते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। और फिर हमने देखे थे नेचर कॉजेज स्लो चेंजेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन। तो ये काफी स्लो चेंजेस होते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड और चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।